हालेलुया, जय मसीह की। आज के लिए बाइबल का वचन भजन संहिता 34 उसका 18 जिसमें लिखा है, यहोवा टूटे मन लोगों के समीप रहता है और पिसे हुएों का उद्धार करता है। यह आयत भजन संहिता 34 से ली गई है, जिसे दाऊद ने उस समय लिखा था जब उसने पलिश्ती राजा अबीमेलेक के सामने अपनी जान बचाने के लिए पागल होने का नाटक किया था। इस भजन में दाऊद परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि यहोवा अपने बच्चों को उनकी परेशानियों में मदद करता है, टूटे मन वालों के समीप रहता है। टूटे मन का अर्थ, टूटे मन का मतलब उन लोगों से है जिनके दिल में गहरा दुख, हताशा या निराशा है। यह उनके लिए है जो जीवन की चुनौतियों से टूट गए हैं, जिन्हें अस्वीकार किया गया है या जिनका दिल किसी कारण से टूट गया है। परमेश्वर की निकटता। यह वाक्यांश दर्शाता है कि यहोवा केवल दूर से नहीं देखता, बल्कि उन लोगों के पास आता है जो टूटे हुए हैं। वह उनके साथ चलता है, उन्हें संवारता है और उनके दुख को समझता है। करुणा और प्रेम का प्रतीक। यहोवा एक स्वभाव दयालु, करुणामय और जब हम दुखी होते हैं तब वह हमें और भी करीब से आलिंगन में लेता है। वह न केवल हमारे दुख को समझता है, बल्कि उसे दूर करने का आश्वासन भी देता है। पिसे हुए लोगों का उद्धार। पिसे हुए लोग कौन हैं? पिसे हुए लोग वह हैं जो जीवन की कठिनाइयों से दबे हुए हैं। वह मानसिक, शारीरिक या आत्मिक बोझ से कुचले हुए हो सकते हैं। उनका हृदय पीड़ा और संघर्ष से टूट चुका है। उद्धार का अर्थ, यहोवा केवल सहानुभूति नहीं देता, बल्कि कार्य करता है। वह उन लोगों को छुड़ाता है जो दुख में हैं। वह उद्धार संकट से बाहर निकालता है, शांति देता है और जीवन को नया अर्थ देने में कार्य करता है। यहोवा न केवल बाहरी कठिनाइयों से, बल्कि पाप, अपराध बोध और आत्मिक बंधनों से भी हमें मुक्त करता है। वह हमारे टूटे हृदय को चंगा करता है और हमें शक्ति प्रदान करता है। परमेश्वर का भरोसेमंद चरित्र। यह आयत यह भी सिखाती है कि परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को दुख में अकेला नहीं छोड़ता। वह हमेशा उनके पास है और उन्हें राहत देने के लिए तैयार है। जीवन में जब हम संघर्ष और कठिनाइयों से गुजरते हैं तो यह वचन हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारा सहारा है, टूटे हुए हृदय को चंगा करता है और पिसे हुए लोगों का उद्धार करने का काम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुदा करते हैं। यह आयत हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अपने दुख और चिंताओं को यहोवा के सामने रखें और उनकी सहायता पर भरोसा करें। जब हम अपने जीवन में टूट जाते हैं या निराश होने का अनुभव करते हैं तो इस वचन को अपने जीवन में दोहराएं और यहोवा से सहायता मांगें। यह आयत हमें यह सिखाती है कि हम भी दूसरों की मदद और उनके दुख शामिल हो जाएं, ताकि यहोवा के प्रेम को उनके जीवन में दिखा सकें। यह वचन हमें विश्वास दिलाता है कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता।
भजन संहिता 34 का 18 एक अद्भुत आश्वासन है कि परमेश्वर हर उस व्यक्ति के साथ है जो दुख में और जिसे मदद की ज़रूरत है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह।